प्रायोजक पेश करता वर्ल्ड टूर एंड ट्रैवल। अब दुनिया में कहीं भी जाओ, घर बैठे फ्लाइट की टिकट पाओ। आर्या हॉस्पिटल पश्चिमी दिल्ली का नंबर 1 हॉस्पिटल, सुविधा हर प्रकार की, अच्छे डॉक्टर, बेहतर इलाज। दुर्गा प्रिंटर, अब लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, वाउचर आदि उचित रेटों में शीघ्र ही संपर्क करें। श्री राम एंड सन प्रोटेक्शन सर्विस, अब सुरक्षा होगी आपकी, बाउंसर, मैन पावर आदि सब एक कॉल पर आपके पास। 4 साल पहले आपने हमको भारी बहुमत दिया था। आज 4 साल में हमने इतना काम किया है कि मेरे को ये कहते हुए बड़ी खुशी है, मैंने अपने हर दिल्ली वाले की छाती 59 इंच की कर दी, आपका सीना चौड़ा कर दिया, आपका सर ऊंचा कर दिया। इतना काम करा है दिल्ली सरकार ने। निवासियों, हमेशा की तरह फिर दिल्ली सरकार आप सबके लिए लाई है एक तोहफा, डोर स्टेप सर्विस। इस सरकार का प्रोजेक्ट दिल्ली डोर स्टेप सर्विस जो अब सुर्खियों में है और यह सर्विस कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही है। आपको बता दें, केजरीवाल सरकार की डोर स्टेप सर्विस 1076 के तहत दिल्ली के तमाम युवा कार्यरत थे, लेकिन अचानक से इन युवाओं को बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब ये बेरोजगार युवा अपने अधिकार और केजरीवाल सरकार से जवाब मांगने के लिए सड़क से सचिवालय जा पहुंचे। इतना ही नहीं, इन युवाओं में आक्रोश है, आखिरकार बिना नोटिस के क्यों हटाया? नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। केजरीवाल, हाय हाय, 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 केजरीवाल। हाय। अब देखिए, इन युवाओं को चिलचिलाती धूप में अपने रोजगार पाने के लिए केजरीवाल सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। वाले में आप देख सकते हैं डोर स्टेप डिलीवरी की आग दिल्ली सचिवालय तक पहुंच चुकी है। यहाँ पे कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सर बताइए, केजरीवाल, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? ये प्रोटेस्ट आज से कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली डोर स्टेप सर्विस का आगाज किया था। उसके तहत हम युवाओं को रोजगार दिया गया। बिना किसी कारण, बिना किसी नोटिस के इन तमाम सैकड़ों युवाओं को निकाल दिया गया कंपनी से। अब हम जवाब मांगते हैं। हम आज से कुछ हफ्ते पहले सड़क पे उतरे थे, हमने संकेत दिया था इनको कि हमें दोबारा रोजगार दिया जाए, लेकिन इनके मंत्री संतरी किसी ने नहीं सुना, अनदेखी कर दी कंपनी ने भी। हमने इनको कहा था सचिवालय का घेराव करेंगे, और आज अगर इस पर भी नहीं कोई कार्रवाई होती है, हमें दोबारा रोजगार नहीं मिलता, तो अगला हमारा स्टेप रहेगा कि यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। जब तक हमें रोजगार नहीं दिया जाएगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अभी तक कोई नेता या कोई विपक्षी पार्टी का कोई जवाब आया? अभी तक देखिए, विपक्षी तो कह ही रही है कि सरकार गलत कर रही है। 1-2 युवा हो तो बात भी, सैकड़ों युवा बेरोजगार हो गए। इनके पीछे फैमिली टिकी है, हमारे पीछे फैमिली है। आप नोटिस बता के हटाते हैं, आप ताकि हम कोई जॉब ढूंढ पाते हैं। आपने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कारण नहीं बताया, और बिना किसी नोटिस, बिना किसी कारण के आपने इस तरीके से बेरोजगार बना दिया सैकड़ों युवाओं को। और तो और, जिस कंपनी को टेंडर दिया था और VFS ग्लोबल कंपनी, और उस VFS ग्लोबल ने मैट्रिक्स कंपनी से मैन पावर लिया था। हम तमाम युवा मैट्रिक्स के पेरोल पे थे, और मैट्रिक्स कंपनी ने ये देखो गलत तरीके से नोटिस भेजा है तमाम युवाओं के घर पे कि आप अब्सेंट हैं, आप बिना इन्फॉर्मेशन के छुट्टी पे हैं, आपको इसके बिहाफ पे निकाल दिया जाएगा या आप पे लीगल कार्रवाई की जाएगी। जबकि हम इस कंपनी को जिस दिन से नोटिस भेजे हैं ये लोग, उसी के अगले दिन, और कुछ युवा तो उससे एक दिन पहले, जब से इनको निकाला गया था कंपनी से, तब से ये लोग मेल के थ्रू अटेंडेंस भेज रहे हैं अपना। आपको पता कब चला कि आपको यहाँ से नौकरी से निकाल दिया? मुझे 5 महीने पहले मेरा फ़ोन हटाने की, मेरे फ़ोन पे एप्लीकेशन आने बंद हो गई। मैं कंपनी ने मुझे ऑफिस बुलाया और ऑफिस जाके मेरे ऊपर दबाव बनाया और मुझे ज़बरदस्ती मेरे से रिजाइन के लिए बोला गया। कह रहे कि आप फील्ड में काम नहीं कर रहे हो, आपको 3-4 दिन हो गया आप फील्ड जॉब पे नहीं जा रहे। मैंने बोला वहाँ के सुपरवाइजर से कि सर मैंने आपको कॉल भी किया, आपने फ़ोन पिक नहीं किया। तो वो बोले कि नहीं, आप एब्सेंट थे, आपने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। देखिए, हमें ऑफर लेटर 1 साल का ये दिया गया, 16,206 रुपये इनकम दिखाई गई हमारे 1 साल के लेटर में। ऐसे ऑफर लेटर हमें प्रोवाइड किए, जबकि हमारी सैलरी इससे ज़्यादा है, सैलरी ही इससे ज़्यादा है, और हमें इसे इनकम, एनुअल इनकम दिखाया गया है, जो ऑफर लेटर प्रोवाइड हमें गलत तरीके से दिया गया है।
अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे आप क्या करेंगे? मैं दिल्ली सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की देखरेख में ये 1076 डोर स्टेप सर्विस चलाई गई थी। अगर इस सर्विस को आपने इतनी मेहनत से और इतने कष्ट करे, इतने ज़्यादा प्रयास किया, जब आप इस दिल्ली डोर स्टेप सर्विस को, होम डिलीवरी सेवा को दिल्ली में लेके आए, अगर इसमें काम करने वाले एम्प्लॉई के साथ ऐसा होता है कि उनको बिना गलती के या बिना रीजन, विदाउट रीजन के निकाल दिया जाता है, तो इससे बहुत बड़े नुकसान होगा लोगों का, और जो आपने सर्विस चलाई है उसको भी क्षति पहुंचेगी। मैं ये जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो डोर स्टेप सर्विस चलाई है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको ना तो पूरा पैसा मिलता है सर, ना कोई पेट्रोल का पैसा दिया जाता है, ना कोई कन्वेंस दिया जाता है। आप मुझे बताइए कि दिल्ली में आपने तो बोला आप लेबर लॉ के लिए कि भाई मैं मिडिल क्लास के लिए लड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, चलिए ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी का 2014 से वॉलंटियर्स हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी वोट के लिए कि बहुत ज़्यादा एक उम्मीद जगी थी कि डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस आई है, इसमें मुझे नौकरी लगी। चलो अच्छा हुआ मेरे साथ, मुझे नौकरी दिल्ली केजरीवाल जी के अंडर में मिली, जो डोर स्टेप सर्विस उन्होंने चलाई थी। इन बेरोजगार युवाओं के अधिकार के लिए जब हमारे संवाददाता ने पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी बलबीर सिंह जाखड़ और विपक्षी कांग्रेस के नेता से बात की, तो देखिए केजरीवाल सरकार की जमीनी हकीकत सामने आ गई। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, टीचर्स को लेके, बेरोजगारी को लेके। अगर दिल्ली सरकार के पास सारे हक होते तो 4 लाख होता है। दिल्ली सरकार के पास 2 लाख वैकेंसी पेंडिंग है। हम दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल जी हर सभा में प्रॉमिस करते हैं कि जिस दिन पूर्ण राज्य बने, अगर हम साथ से चुन के आए हमारे साथों के साथ हो, तो ये 2 लाख वैकेंसी पूर्ण राज्य के साथ साथ फैसिलिटीज लोगों को डी वैकेंसी हम प्रोवाइड करा के देंगे। सर पूर्ण राज्य की बात तो आप सहमत है, लेकिन ये जो डोर स्टेप डिलीवरी का जो कार्य स्टार्ट हुआ था, ये पूर्ण राज्य से तो उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कर्मचारी सर ये थर्ड पार्टी के विरोध में। तो अरविंद केजरीवाल अब तक क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा उनसे कि थर्ड पार्टी की ओर से उनके ऊपर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, क्यों उनको युवा को बेरोजगार किया गया, क्यों उनकी सैलरी रोकी जा रही है? तो ये इतना क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहा है, मेरे को जितना पता था आपको इतना ही पता, तो आगे इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। फिर भी आपको मैं आज बात करके आपको मीडिया के जरूर इस चीज को लेकर भाई साहब किस केजरीवाल की बात कर रहे हैं आप? केजरीवाल जी वो जिन्होंने पूरी दिल्ली को बेवकूफ़ बनाया। वायदे के अलावा केजरीवाल जी ने क्या दिया? हमारे युवा साथी जो इन्होंने कुछ टाइम के लिए अपने पास सर्विस पे जॉब पे लगाए, आपको मालूम है हर आदमी जब युवा होता है तो उनके माँ बाप की तमन्ना होती है कि हमारे बच्चे कहीं सेट हो जाएं और हमें कमा के खिलाएंगे ताकि आगे इनकी शादी भी करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन वो केजरीवाल जी आज 6 महीने के बाद उन बच्चों को बाहर निकाल दिया। किसी की कुछ तमन्ना होगी, किसी की कुछ तमन्ना होगी, आज केजरीवाल जी ने उनको सड़क पे ला दिया। आज वो कहाँ जाएंगे? फेल हो चुकी है। कौन सी इनकी जो भी इन्होंने उठाया कदम कौन सा पास हुआ है, मुझे ये बता दीजिए। आप तो पत्रकार हैं, आप देखते रहते होंगे, मुझे एक भी इनका स्टेप जो पास हुआ है वो बताइए मुझे। ये पास हुआ, ये हर कदम पर फेल ही हुए हैं। तो ये भी किसी से पता चला है कि ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे हम निकाले हैं आगे खुद ही रिजाइन दे दें ताकि कोई भी बात हमारे ऊपर ना आए। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी किसको बनाएंगे? आज बच्चों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि हम आपको दोबारा नौकरी दे देंगे, लेकिन इस पे आप आकर खुद रिजाइन दें। बहुत शर्म आती है ऐसे सीएम के। भ्रष्टाचार किस पे ख़त्म किया है इन्होंने? ये भ्रष्टाचार खाने के लिए, पैसे खाने के लिए, कमाने के लिए तो इन्होंने थर्ड पार्टी को दिया है। कौन सा काम ऐसा है जो इन्होंने खुद किया है या अपने पास एम्प्लॉई रख के किया है? आज जो कैमरे लग रहे हैं वो भी थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं। ये हर कदम पर सब दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे हड़पना चाहते हैं, वो हड़प रहे हैं। ऐसे में देखना होगा इन बेरोजगार युवाओं का आक्रोश आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ता है, या इसका भुगतान सीधा केजरीवाल सरकार को भुगतना होगा। खैर ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ Z इंडिया।